चिड़िया की चहचहाहट और हवा की सनसनाहट किसे पसंद नहीं है। ये दो चीजें जितना हमें सुकून देती है, शायद ही इस दुनिया में कोई और चीज हो जो हमें उस सुकून तक पहुंचा सके। नमस्कार, मैं सुहाली जैन। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के मेरा बगीचा शो में, जहां पर हम आपको आपके शहर के खूबसूरत गार्डन की सैर कराते हैं। और इसी कड़ी में आज मैं आपको लेकर आई हूँ गोरवा के एक खूबसूरत गार्डन में। गार्डन छोटा है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस प्रकार हम अपने घर को खूबसूरत बनाते हैं, हम अपने घर को पेड़ पौधों से सजाते हैं, चाहते हैं कि ग्रीनरी हमारे घर के आसपास रहे, वैसे एक कपल है जो अपने घर को तो खूबसूरत बनाया ही है, साथ में इस पृथ्वी को भी हरा भरा करने की उनकी मुहिम जारी है। तो चलिए मैं आपको उन कपल से मिलाती हूँ और आपको बताऊंगी कि वो इस पृथ्वी को खूबसूरत बनाने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं आशा शर्मा जी और हरीश शर्मा जी से, जिन्होंने इस दुनिया को खूबसूरत बनाने का प्रण ले लिया है। मैम, हमारे इस सेगमेंट में हमें बुलाने के लिए अपने बगीचे में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो अपने घर पे गार्डन बनाया है और आप मतलब घर तक ही नहीं, पूरी दुनिया में को हरा भरा बनाना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत आपने कैसे की? बस ऐसे ही प्लांटेशन का बचपन से ही शौक़ था मेरे। जब मैं जहाँ बड़ी हुई हूँ वहाँ पे भी बहुत ग्रीनरी थी मेरे घर में। मेरे पापा को भी बहुत शौक़ था, मेरे दादाजी को भी बहुत शौक़ था। तो बस उसको देखते हुए, जैसे पीछे देखा है चंपा दिख रहा है आप लोगों को, ये मेरे पापा ने लगाया हुआ है मेरे घर में, तो उनकी याद में मैंने ये लगाया है। तो अच्छा लगता है, मतलब घर जीवंत लगता है पेड़ पौधों से। और काफ़ी सारे बर्ड्स आते हैं, बटरफ्लाई आती है सुबह सुबह, चिड़िया चहकती है, तो अच्छा लगता है। हाँ, इस सुकून के लिए लोग गेस्ट हाउस में जाते हैं, जंगलों में रहने जाते हैं, लेकिन वो मज़ा आप घर पे ही ले रहे जी, हैं। ये झूले पे बैठ के सुबह सुबह चाय पीना, पेपर पढ़ना, वो सब मतलब दिन की शुरुआत इसी से होती है, तो अच्छा लगता है। तो चलिए हम आपको इनका छोटा सा बगीचा दिखाते हैं और बताएंगे कि ये इस थिंकिंग के साथ कैसे बड़ा काम कर रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं हम मैम का गार्डन। ये बहुत छोटी सी जगह है, पर मैंने इसमें भी लॉन किया है। एटलीस्ट पैरों को फील होती है ठंडक और ग्रीनरी, इधर बैठते हैं पैरों पे टच होती है, तो ये हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। ये मेरा मोगरा है, ये मैंने मेरे बच्चे की तरह ही पाला है इसको। बहुत बड़ा हो गया, ऊपर छत तक गया हुआ है। और पूरा जब सीजन आता है तो पूरा नीचे लॉन पूरा मतलब ये वाइट हो जो जाता ग्रीन है। है वो वाइट हो जाता हो होगा। जाता है। मैम, ये मोगरे की बेल कितनी पुरानी होगी? ये बहुत पुरानी है, कम से कम 8-10 साल पुरानी है। हाँ जी। और ये एक्ज़ोरा है, इस पे काफ़ी सारी बटरफ्लाई आती है सुबह सुबह। और ये इसी के ऊपर शंखपुष्पी आ गई, मैंने निकाला नहीं क्योंकि इसको भी मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छी मानी जाती है। इसके फ्लावर जो होते हैं उसका उबाल कर पानी पीने से सुबह सुबह अच्छा रहता है। और ये थोड़े रोजेज़ लगाए थे, बट अभी गर्मी में तो पूरा हो गया है ऐसे। इतनी गर्मी पड़ रही है कि जी। इंसान सूख जाए, फिर तो ये पेड़ पौधे ही हैं। ये हिबिस्कस है और ये चंपा है। ऐसे मेनली इसको ज़मीन में ही लगाया जाता है, पर मैंने ऐसे ही कि एक चंपा भी चाहिए, तो मैंने इसको कुंडे में ही लगाया। और इसमें फ्लावर भी अच्छे आते हैं सीज़न में। और ये एडोनियम है, इसके छोटे छोटे बच्चे भी निकले हैं अभी। और काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स भी हैं अंदर, वो मतलब मेरे बच्चों की तरह ही हैं। उनको रोज़ नहलाना धुलाना साफ़ करना अच्छा लगता है। ये इधर भी थोड़े प्लांट्स है। ये मधुमालती की बेल है, इसको भी नॉर्मली ज़मीन में ही लगती है, बहुत बड़ी हो जाती है, पर मेरे पास इतनी जगह नहीं है तो एक कुंडे में रखा है। ये जूही है, ये लिली का प्लांट है, ये ब्लैक फाइकस है। और ये अपनी बोगनवेल है, जो 2 तरह के मैंने मिक्स करके इसमें लगाए हैं। अभी फ्लावर नहीं है, पर जब फ्लावर आते हैं तो वाइट एंड पिंक मिक्स हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं बहुत। और
ये पाम है नॉर्मली, अभी तो गर्मी की वजह से थोड़ा ये डल पाम हो ट्री गए हैं। घर पे लगाना बहुत शुभ माना जाता है जी। ना। और इधर भी मैं थोड़ा किचन गार्डनिंग भी कर लेती हूँ, टमाटर वगैरह भी लग जाते हैं, अभी फिलहाल है नहीं। तो अभी हमने बात की आशा शर्मा जी से, जिन्होंने अपने घर छोटा है लेकिन जो उनकी कोशिश है वो काबिलिए तारीफ़ है। इतने छोटे घर में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने प्लांट्स लगाए हैं और घर पे छोटा सा लॉन भी बनाए हैं। जो लोग इस जगह को पार्किंग बना देते हैं, लेकिन इन्होंने इनका ग्रीनरी के प्रति इतना प्यार है कि उस पार्किंग को भी उन्होंने छोटा सा गार्डन का रूप दे दिया है। तो जैसे आशा जी को पेड़ पौधे लगाने का शौक़ है, वैसे ही जो उनके हस्बैंड हैं हरीश शर्मा जी, उन्हें पेड़ पौधे लगाने का तो शौक़ है, लेकिन हम केवल अपने घर को सजाते हैं, लेकिन ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने निर्णय लिया है कि उन्हें पूरी दुनिया को हरा भरा करना है। जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या आज हमारे ऊपर आन पड़ी है, उस समस्या से निजात पाना है। तो चलिए हम आपको अब मिलाते हैं हरीश जी से और जानेंगे कि उनकी मुहिम क्या है और उनका लक्ष्य क्या है। मेरा जो पैशन है वो पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मैं खुद भी मेरी जितनी बन सके उतनी कोशिश करता हूँ, और मेरा कार्यक्षेत्र है वो ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश है, कारण कि वहाँ पे जगह बहुत आसानी से उपलब्ध होती है और गांव के जो लोग हैं वो पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक और सजग हैं। हमने बहुत छोटी सी मुहिम शुरू की थी। शुरुआत में हम लोगों ने 100 पौधे लगा के पेड़ बनाए। अभी तक मैंने खुद ने व्यक्तिगत कम से कम 50,000 से ज़्यादा पौधों से पेड़ बना दिए हैं, और करीब 7.5 लाख से ज़्यादा बीज जो हैं, सीड बॉल आप जो बोलते हैं, वो अलग अलग जगह पे हमने और हमारी टीम ने लगाए हैं। अभी हमने देखा है कि ये वर्ष में भी बहुत ज़्यादा तापमान में वृद्धि हुई है, तो इसको कम करने का कोई और उपाय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण संरक्षण करके पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगा के। विकास के साथ हम लोग पेड़ काट तो लेते हैं, पर उतने उसकी एवज़ में लगा नहीं पाते, या लगाते हैं तो वो भी कागज़ों पे ही रह जाते हैं। तो हमारी मुहिम, हमारा प्रयास ये है कि धरती माता को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हरा भरा करें और लोगों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। जैसे आपने बोला कि विकास के नाम पे वो पेड़ काटते हैं और लगा देते, लेकिन उसकी केयर नहीं करते हैं जी। तो आपकी जो मुहिम है वो कैसे काम करती है? मतलब पेड़ लगाना ही काफ़ी नहीं होता है, नहीं उसको कुछ टाइम तक उसकी देख रेख नहीं, कुछ टाइम नहीं, बहुत टाइम तक हम लोग, जब तक वो पूरा पेड़ नहीं बन जाता तब तक हम उसकी केयर करते हैं। हम लोगों की जो टीम है वो, हम लोग उसकी जो केस है वो बनाते हैं, और हम लोग कॉस्टिंग कम करने के लिए खुद बल्क में परचेज करके, खुद हैंडमेड वो करके, और उनके केसेस बनाते हैं और उनकी साफ़ सफाई करते हैं और उनको नियमित देखभाल करके पानी और खाद देते रहते हैं। तब जाके कहीं वो एक पौधा पेड़ बनता है। लगा के छोड़ देने से पेड़ नहीं बनता है, उनकी पूरी केयर करनी पड़ती है। हमारे दर्शकों का अधिकतर क्वेश्चन रहता है कि कई लोगों की ऐसी प्रॉब्लम होती है, लोग बोलते हैं कि हमारे घर पे जगह नहीं है, हमारे घर पे धूप नहीं आती, या फिर हमारे ये पेड़ पौधे लगाने से कचरा होता है, तो उनको आप क्या मैसेज देना नहीं, चाहेंगे? पेड़ पौधे लगाने से कचरा नहीं होता, ये गलत भ्रांति है। मैं तो कहूँगा पेड़ पौधे जितने ज़्यादा अधिक से अधिक हों। देखिए, कोई भी एक जीव है, कोई भी जीव, उसको जीने के लिए सबसे पहली ज़रूरत प्राणवायु की है। और साइंस कितनी भी प्रोग्रेस कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने की मशीन अभी तक तो मेरे को पता नहीं है कि शायद बनी हो। सिर्फ पेड़ पौधे ही हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, और ऑक्सीजन एक जीव को जीने के लिए पहली ज़रूरत है। और उस जितने ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे, जितनी ज़्यादा हम केयर करेंगे, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हम अच्छी कर पाएंगे और लोगों को अच्छी प्राणवायु मिल सकेगी। अभी अपन ने कोविड में देखा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, लोगों की, कितने लोगों की जाने गई, कितनों की अकाल मौत हुई। तब हम लोगों को महसूस हुआ कि क्या एक पेड़ की कीमत और क्या ऑक्सीजन कीमत है। दूसरा, ये जो गर्मी का मौसम गया है, इसमें तापमान गत वर्षों की तुलना में ज़्यादा रहा है, तो उससे भी जान माल की काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा के उनका संरक्षण करके पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व पूरा करें। और ये जो बहाने आप बता रहे हो कि मेरे पास जगह नहीं, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं कोई ऐसी जगह, कहीं मैं मेरा शारीरिक श्रम दे सकता हूँ, कहीं मैं मेरा आर्थिक श्रम दे सकता हूँ। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप ऐसी जगह पेड़ लगवाइए ना जहाँ लोग कर सके। मेरे पास भी 50,000 पेड़ लगाने की जगह नहीं है, पर मैंने लगाए हैं, 50,000 पेड़ लगाए हैं और पूरे पेड़ किए हैं अभी तक।
आप अपना बगीचा मुहिम के तहत मेरे यहाँ पे आए हैं। आपकी मुहिम है, ये काबिल तारीफ़ है। आप लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग और जागरूक कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जिसके पास जितनी जगह है या जितना सामर्थ्य है उतना वो ज़रूर करें। जिसके पास जगह है वो जगह करे, जिसके पास शारीरिक श्रम है वो शारीरिक श्रम दे, जिसके पास धन की व्यवस्था है तो वो ऐसी जगह पौधे लगवाए या दान करे जो वो खुद नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग मिलजुल करके एक अच्छी जो है परिपाटी, एक अच्छी परंपरा का वो पालन कर सकते हैं। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। हरीश जी जो हैं वो कम से कम अपने साथ 200 लोगों को लेकर चलते हैं जो इस उनकी मुहिम में साथ चलते हैं, और उन्होंने प्रण ले लिया है कि उन्हें अपनी दुनिया को हरा भरा बनाना है। जो ये साल था वो हम सबके लिए बहुत मुश्किल था। सबसे ज़्यादा गर्मी जो है, हीट वेव की मार हमें झेलनी पड़ी, और हो सकता है आने वाला साल इससे भी गर्म हो, इससे भी दुखदाई हो। तो उस आने वाले साल को बेहतर बनाने के लिए हमें आज से क्या अभी से ये निर्णय लेना होगा कि हम अपनी पृथ्वी को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ दे सके, ग्रीनरी दे सके, और अभी से हमें प्रयास करने पड़ेंगे। तो कुछ भी हो, आप हर महीने एक पौधा ज़रूर लगाएं, और पौधा लगाना ही काफ़ी नहीं है, उसकी देखभाल करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक पौधा होता है वो एक बच्चे की तरह उसकी देख रेख करनी पड़ती है। तो हमारी इस मुहिम में हमारे साथ चलिए और पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, और इस दुनिया को खूबसूरत बनाएं। और हम जब एक दूसरे के साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो हम इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में सफल होंगे। तो आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ने के लिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको अपना जो बगीचा है उसको पूरी दुनिया को दिखाना है तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आएगी आपके घर और आपके गार्डन की सैर पूरी दुनिया को कराएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरा बगीचा सेगमेंट, सिर्फ और सिर्फ VNM टीवी पर।